गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। तो आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ 4 एक पत्र सखी के नाम। तो ऑलरेडी इस पाठ से जुड़े हम यहाँ पर पाठ का अभ्यास कर चुके हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर आपको इस पाठ को समझाया गया था। तो आज की इस क्लास में हम इस पाठ से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी अपनी किताब निकालनी है और नोटबुक निकालना है, और यहाँ पर जो भी बोर्ड पर दिया जाएगा उसे लिखकर लेना है। ओके, तो चलिए अपनी अपनी किताब निकालिए और पेज नंबर 21 निकालिए। पेज नंबर 21 आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 21 पर क्या दिया गया है। पेज नंबर 21 पर क्या दिया गया है, तो पेज नंबर 21 पर यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसे लिख कर लेना है। तो चलिए नंबर 1 पर देखिए, वहाँ पर सुनो और बोलो। सुनो और बोलो यानी कि यहाँ पर कुछ शब्द हिंदी में दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना है। ओके, तो चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पर नंबर 1 पर यानी कि शब्दार्थ बोलते हैं। ओके, क्या कहा जाता है बच्चों, शब्दार्थ। ओके, तो देखिए यहाँ पर उसे क्या करना है, आपको लिखकर लेना है। मौसी, मौसी यानी कि अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, मौसी को मदर सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मदर्स सिस्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए वहां पर नगर। नगर यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिटी कहा जाता है। नगर सिटी। पत्थर, पत्थर स्टोन, पत्थर स्टोन। तो इसे आपको क्या करना है, लिखकर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, नगर के बाद आने वाला शब्द कौन सा है, मिठाई। ओके, तो चलिए लिख लीजिए, मिठाई। आगे देखिए यहाँ पर मिठाई यानी कि जिसे हम स्वीट कहते हैं। एस जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, स्वीट कहा जाता है। हाथी, हाथी यानी कि एलिफेंट। हाथी एलिफेंट। तो उसे आपको क्या करना है, हाथी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है उसे लिख कर लेना है। हाथी एलिफेंट। प्रवेश द्वार एंट्रेंस, प्रवेश द्वार एंट्रेंस जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रेंस कहते हैं, प्रवेश द्वार। ओके, एंट्रेंस। तो चलिए इसे क्या करना है, लिखकर लेना है और इसे रीड भी करना है। ओके, नेक्स्ट एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद देखिए वहां पर मजे। मजे लिखे, बहुत सारा हमने एंजॉय किया। कहती है ना अपनी सहेली से, मौसी की शादी थी और हमने क्या किया, शादी में बहुत सारा एंजॉय किया। मजे, एंजॉय। नेक्स्ट देखिए वहां पर वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी। वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी। एस ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी। ग्रहण, एक्लिप्स। ग्रहण, एक्लिप्स। ग्रहण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, एक्लिप्स कहा जाता है। नेक्स्ट उपकरण,
इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहां पर वेधशाला में क्या थे? बहुत सारे उपकरण थे जो पुराने जमाने के, है ना बच्चों? उपकरण इन्हीं के जिसे हम अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, सहेली। सहेली इनके अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सहेली इनके फ्रेंड। सहेली फ्रेंड। बलुआ पत्थर स्टैंड। बलुआ पत्थर इनके जिसे हम सैंडस्टोन बोलते हैं। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन खूबसूरत, ब्यूटीफुल। खूबसूरत जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ब्यूटीफुल। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, प्रणाम, ग्रीटिंग्स। प्रणाम, ग्रीटिंग्स। प्रणाम जिसे हम अंग्रेजी में ग्रीटिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वहां पर खिड़कियां, विंडोज। खिड़कियां, विंडोज। खिड़कियां के जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? विंडोज बोलते हैं। तो उस महल को कितने विंडोज थे वहां पर? 1000 खिड़कियां थे और 5 मंजिल की इमारत थी, है ना बच्चों? वहां पर जो इमारत थी कितने मंजिल की थी? वह 5 मंजिल की इमारत थी जिसे हम हवा महल कहते हैं। और उस महल को कितने खिड़कियां थे? और उस महल को 1000 यानी कि 1000 विंडोज थे। ओके, तो चलिए फिर से एक बार हम इसे रीड करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मौसी, मदर्स, सिस्टर। नगर, सिटी। नगर, सिटी। पत्थर, स्टोन। मिठाई, स्वीट। हाथी, एलिफेंट। प्रवेश द्वार, एंट्रेंस। मजे, एंजॉय। वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी। ग्रहण, एक्लिप्स। उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स। सहेली, फ्रेंड। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। प्रणाम, ग्रीटिंग। खिड़कियां, विंडोज। ओके, तो इसे क्या करना है? लिख कर लेना है और रीड भी करना है। तो चलिए नंबर 2 पर क्या है देखिए वहां पर नंबर 2 पर क्या है? वहां पर पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। तो देखिए वहां पर क्या कहा गया है? मौसी, मौसा। मौसी और मौसा यानी कि जेंडर बताया गया है जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं। तो नंबर 2 पर वहां पर क्या दिया गया है? देखिए बच्चों, लिंग बदलिए। लिंग बदलिए यानी कि वहां पर लिंग को क्या करना है? बदलना है। जैसे कि हम माता, पिता, भाई, बहन। जेंडर है ना बच्चा? मेल, फीमेल जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर लिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा कौन सा है बच्चों? पुल्लिंग। तो हम यहाँ पर लिंग के बारे में ग्रामर पार्ट में इसका अभ्यास करेंगे। तो आप इसको क्या करना है?
इसे लिख कर लेना है और लिंग के बारे में डिटेल से हम इसका अभ्यास बाद में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिंग बदलिए, लिंग आपको यहाँ पर बदलना है। तो देखिए यहाँ पर मौसी, मौसा, मौसी, मौसा, लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, मौसी यानी के स्त्रीलिंग रूप होता है और मौसा यानी के पुल्लिंग रूप होता है। स्त्रीलिंग यानी के यहाँ पर जिसे हम लेडीज कहते हैं और पुल्लिंग यानी के मेल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राजा, राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों, राजा, रानी। राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों, राजा, रानी। नाना, नानी, नाना, नानी, नाना, नानी। सखा, सखी, सखा यानी के दोस्त, सखी यानी के सहेली। सखा, सखी, सखा, सखी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जेंडर बदलना है, लिंग के रूप को बदलना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों, चाची, चाचा, चाची। नंबर 6 भाई, बहन, भाई, बहन। भाई का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बहन, भाई, बहन। नंबर 7 पर देखिए वहाँ पर पति, हस्बैंड, पति, हस्बैंड। पति का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों, पत्नी। एस, पति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पत्नी, पति, पत्नी, सॉरी पत्नी। बड़े की मात्रा हमें यहाँ पर लगानी है, पत्ता, सॉरी पति, पत्नी। नेक्स्ट नंबर 8 पर क्या है बच्चों, नौकर, नौकर, नौकरानी, नौकरानी। तो समझ में आ गए बच्चों, इस तरह से लिंग का रूप बदला जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको रानी दिया जाए तो उसे आपको क्या करना है, इसे लिंग बदलना है। यानी कि रानी क्या है, ये स्त्रीलिंग रूप होता है, इसका पुल्लिंग रूप क्या होता है बच्चों, राजा। अगर आपको भाई दिया जाए तो भाई का लिंग रूप बदलने के लिए कहा जाए, भाई का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बहन। भाई जो है ये पुल्लिंग रूप होता है और बहन जो है ये स्त्रीलिंग रूप के अंतर्गत आता है। तो इस तरह आपको क्या करना है, लिंग को बदलना है। ओके, स्त्रीलिंग का रूप पुल्लिंग में बदलना है या पुल्लिंग का रूप स्त्रीलिंग में आपको बदलना है। तो चलिए फिर से एक बार इसे रीड करते हुए नेक्स्ट देखेंगे। मौसी, मौसा, राजा, रानी, नाना, नानी, सखा, सखी, चाचा, चाची, भाई, बहन, पति, पत्नी, नौकर, नौकरानी। इसे क्या कहते हैं बच्चों, लिंग बदलिए, लिंग का रूप बदलना है ना बच्चों। तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है, पुल्लिंग किसे कहा जाता है, एस समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंग के बारे में डिटेल से अध्ययन हम व्याकरण भाग में करेंगे। तो यहाँ पर
जो भी आज की इस क्लास में दिया गया है, यानी कि शब्दार्थ और लिंग बदलिए, इसे आपको क्या करना है, रीड करते हुए 2 टाइम्स लिखना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। शब्दार्थ और नंबर 2 पर लिंग बदलिए। एक पत्र सखी के नाम, नंबर 1 पर क्या है बच्चों, शब्दार्थ और नंबर 2 पर क्या है, लिंग बदलिए। इसे 2 टाइम लिखते हुए क्या करना है, मुझे भेजना है। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।